लड़की डोली में जाती है, हाँ, मेरी बहन लड़ती चली गई इसकी, चली गई। 23 जून की सुबह दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में 19 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया था। आरोप लगे कि नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के एक परिचित लड़के ने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी तौफीक की गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 24 जून की देर रात तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर के टांडा से गिरफ्तार किया गया है। मृतक नेहा के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को धक्का तौफीक ने ही दिया। घटना के वक्त उसे पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब वो बचकर वहां से भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड के आधार पर तौफीक की पहचान की, उसे ट्रेस किया और उसे पकड़ा है। पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है और तौफीक से जानकारी जुटाने के बाद ही आगे की चीज़ें बताएगी। लेकिन द ललन टॉप से बात करने के दौरान नेहा के घर वालों ने बताया कि तौफीक नेहा पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और उसे फोन करके धमकी देता था। पुलिस ने नेहा के पिता के आरोपों के आधार पर ज्योतिनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103, 109(1) अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश और 351(2) आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की है। जांच में यह भी सामने आया कि तौफीक बुर्का पहनकर बिल्डिंग में घुसा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में इस मामले को लेकर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि घायल लड़की को उसके पिता पहले इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि लड़की को किसी परिचित व्यक्ति ने ही छत से धक्का दिया था। अपनी बेटी के साथ हुए हादसे पर नेहा के परिवारजनों ने क्या कहा, एक एक करके आपको वो भी सुनाते हैं। को बताया था कि मतलब वैसे परेशान करता है, धमकी देता है कि मेरे से शादी कर ले, अगर शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसके ऑफिस में भी उसे फ़ोन कर करके परेशान करता था। लेकिन मम्मी ने उसको समझाया कि देख, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, भाई बहन रहे हो तुम, भाई बहन ही रहो ना, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान की ऐसे शादी हो। अब उन्हें फ़ोन कर दिया, मेरे को लगा भी समझ गया होगा, लेकिन हमने नहीं सोचा था वो ऐसा कुछ कर जाएगा। तो मैंने इसको भी बोला था, मैंने कहा तू क्या कह रहा है कि शादी करना चाहता, मैंने कहा ऐसा है जैसे तूने भाई बहन का रिश्ता बनाया है तो भाई बहन का रिश्ता बना के रख, शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा अलग है। और मैंने कहा हमारे तो रक्षाबंधन को एक बार कर देता है ना तो उसको पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कह रहा चलो, जब तो मान गया था चलो आंटी कोई बात नहीं। अब दोबारा जब फिर इसने परेशान करना चालू कर दिया उसको कि भाई बात करनी छोड़ दी थी इसने कि भाई मेरे से बात नहीं करा कर, फ़ोन नहीं करा कर, छोड़ दी थी। ये कहता मेरे से बात क्यों नहीं करती, फ़ोन क्यों नहीं करती। ऑफिस में जाती थी बात कर, जैसे ऑफिस में जाने लग गई, अपने भाई सबके साथ बैठने उठने लग गई तो इस फ़ोन वोन आते थे अटेंड करती थी फ़ोन, जैसे भाई सर के भी आ ही जाते मैडम की। अब इसको वहम रहता किससे बात करे किससे नहीं। अरे भाई जब वो जॉब पे जाती तो 10 जनों से मिलेगी, 10 जनों से बात करे। तौफीक उसे रोकता था कि वो किसी से भी फ़ोन पे बात ना करे। हाँ, किसी पे ना करे। अरे किससे कर रही है, बहमबाजी भी करता था, किससे कर रही है। आप लोगों ने आंटी कभी शिकायत नहीं करी उसकी किसी से? तो नहीं, हम मतलब इस तरीके से वो लगा नहीं ना हमें कि भाई इस तरीके से वो अपना वो दिखाएगा रूप या इस हद तक जाएगा, ये हमें कभी महसूस नहीं हुआ। हम उसे एकदम ऐसे मतलब हमारे सामने तो एकदम ऐसा लगता था सही सीधा, कभी महसूस नहीं हुआ, ये नहीं लगा कि भाई इस तरीके से वारदात को अंजाम देगा ये। अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बाद नेहा के माता पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस घटना को लेकर वहां रहने वाले लोग भी काफी गुस्से में हैं। इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस घटना के हर पहलू को समझने के लिए हमारे साथी रिपोर्टर रजत पांडे भी ग्राउंड पर गए थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लगातार इस खबर से जुड़े जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम अब तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शिवानी ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।